ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 267 है। कैवल्यपाद के 31वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में संस्कारों का विनाश, क्लेशों का विनाश, कर्मों का विनाश प्रस्तुत किया गया है और धर्ममेघ नामक समाधि को प्रस्तुत किया है, जो कि सर्वथा विवेक ख्याति मिलने पर प्राप्त होती है। जब सारे कार्य पूरे हो जाते हैं तो उस योगी के लिए संसार के रूप में नहीं रहेगा। इसी बात को 32वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानां। ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। तथा का अर्थ है उससे किससे? धर्ममेघ नामक समाधि से। गुणानाम का विशेषण है कृतार्थानाम। गुणानाम सत्व रज तम रूपी गुणों का। कैसे ये गुण? कृतार्थानाम, जो कृतार्थ है। आप लोग कृतार्थ शब्द से तो परिचित है ना। जब लोग बड़े लोगों से मिलते हैं, आप हमारे घर पे आए हैं, मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आप बहुत बड़े महान संत हैं, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपने मेरे को इतना सहयोग किया है, उससे मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऐसे हम जब लोक में सुनते हैं तो कृतार्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब प्रयोजन, कृत का मतलब है प्रयोजन पूरा हुआ। तो गुणों का जो प्रयोजन है वो पूरा हो गया। गुणों का क्या प्रयोजन है? भोग और अपवर्ग, भोग दिलाना और अपवर्ग तक पहुंचाना। ये दो प्रयोजन है गुणों का। तो गुणानाम कृतार्थानाम, गुणानाम कृतार्थानाम अर्थात प्रयोजन पूरा हुए गुणों का। ऐसे सत्वरस्तम गुण हैं जिनका प्रयोजन पूरा हुआ है। तो प्रयोजन पूर्ण करने वाले सत्वरस्तम रूपी गुणों का परिणाम क्रम, जो परिणाम रूपी जो क्रम है, वो क्रम समाप्त हो जाता है। तो गुणों का परिणाम रूपी जो क्रम है वो समाप्त होता है। अब आप परेशान नहीं होना है। परिणाम क्या होता है आपको अनेक बार बता चुका हूं। परिणाम, मिट्टी घड़े के रूप में आ गया है, मिट्टी घड़े के रूप में आ गई, तो ये मिट्टी का परिणाम है।
जो मिट्टी होती है वो घड़े के रूप में आ गई। तो घड़ा क्या है? मिट्टी का परिणाम है। दूसरे शब्दों में बोलूं, मिट्टी का कार्य है। तो कार्य मात्र को परिणाम बोला जाता है। जो भी कार्य है, आप में से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोहे को लेकर के परिणाम दे देते हैं, उसके अनेक साधन बना देते हैं, तो वो लोहे का परिणाम है। कोई आप में से गारमेंट्स का काम करते होंगे, तो वो जो भी तैयार करते हैं वो परिणाम है। जो अलग अलग आप जो भी करते हैं वो सब परिणाम है। आप जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, ये क्या है? ये परिणाम ही तो है। ये जो मेरा शरीर आपका शरीर है, ये क्या है? परिणाम है। ये किसका परिणाम है? पंचभूतों का परिणाम है, अर्थात पंचभूतों का कार्य। परिणाम इट मीन्स कार्य। अच्छा, आप बताइए, सत्वरस्तम रूपी गुणों का परिणाम क्या है? हाथ खड़ा करना, कौन बताएंगे? बस इतने ही हाथ खड़े हो गए। शकुंतला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, भोग और अपवर की प्राप्ति कराना। इधर उधर मत जाइएगा। मैंने पूछा सत्वर स्तंभ का परिणाम क्या है, इतना समझाया मैं आप सबको कि परिणाम क्या होता है। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, प्रकृति है, प्रकृति क्या? मतलब सत्वरजतम का कार्य रूप है प्रकृति। उसको प्रकृति मत बोलिएगा, प्रकृति से थोड़ा। सृष्टि। हाँ, सृष्टि। सृष्टि। हाँ जी। सृष्टि ये परिणाम है। तो जी। अब आ जाइए, गुणानाम। कैसे गुण? कृतार्थानाम गुणानाम। जो कृतार्थ हुए हुए गुणों का जो परिणाम रूपी जो क्रम है, अर्थात संसार रूपी जो क्रम है, समाप्त हो जाएगा योगी के लिए। उस योगी के लिए संसार नहीं रहता है। याद आ रहा है? आप पीछे पढ़ करके आए, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, पढ़ा था ये सूत्र पीछे। कहाँ याद रहता? आप किस दुनिया में रहते होंगे आप लोग? वो आप लोग एक कहानी बोलते रहते हैं ना, देखो जी, इधर से सुनो और इधर से निकालो। इधर से एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। ये तो बुरी बातों की बात हुई है। बुरी बातों को अगर इधर से सुनो तो इधर से निकालो, अच्छी बातों को इधर से सुनो तो इधर से निकालो मत। मैं प्रवाह में आ रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं, थोड़ा सा कम बोलना है। तो ये जो परिणाम है, ये सृष्टि है। तो जब योगी अपने प्रयोजन को पूरा करता है, जिसका प्रयोजन पूरा हो, उसके लिए सृष्टि सृष्टि के रूप में नहीं होती है ना। क्या होती है? समाप्त होती है। हाँ जी, योगी के लिए सृष्टि समाप्त होती है, इसका मतलब बताइए योगेश जी। योगी के लिए सृष्टि समाप्त होती है। समाप्त होती है, इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने अपने सारे क्लेश को नष्ट कर दिया है और अपने मन आदि को प्रकृति के मूल कारण में वो विलीन करने जा रहा है, इसलिए उसके लिए संसार नष्ट होता है। हाँ, जो योगी मुक्ति में जाएगा उसका शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, उसका शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में विलीन हो जाती है। तो उसके लिए सृष्टि क्या होती है जी? नष्ट हो जाती है। तो परिणाम क्रम समाप्ति, तो योगी के लिए जो परिणाम रूपी जो सृष्टि है और उस सृष्टि का जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया सभी को?
क्रम तो समझते हैं ना, क्रम को लेकर के बहुत आपने पढ़ा है। अब देखो माता शकुंतला जी देख रही है मेरे को, देखने का क्रम चालू है उनका, समझ रहे ना, देखने का क्रम चालू है। इसका मतलब क्या है, एक बार देखा तो रोका थोड़ा अपने आप को, फिर भी देख रही है। वो देखना एक नहीं है, वो देखना बार बार हो रहा है। जैसे मैं योगेश जी को देख रहा हूं तो एक ही बार दो थोड़ा देख रहा हूं, मैं देखा, वो देखना समाप्त हो गया, फिर दूसरा देखना, फिर तीसरा देखना, फिर चौथा देखना, फिर पांचवा देखना, जिसको आप बोलते हो मोटी भाषा में लगातार देखना। ये जो लगातार शब्द है इसी को क्रम कहते हैं। ये जो लगातार है ना, आप में से कौन महानुभाव अपना माइक बंद करके रखिएगा। ये जो लगातार होता है ना, इस लगातार को क्रम कहते हैं। तो जो सृष्टि लगातार जो बनी रहती है हम सबके लिए, तो सृष्टि का क्रम, परिणाम का क्रम हमारा सबका चल रहा है, क्योंकि हम तो मुक्ति में नहीं जा रहे हैं। तो हमारा जो संसार है परिणाम का क्रम है, लगातार बना रह रहा है। लेकिन योगी के लिए उस परिणाम का क्रम समाप्त होता है। हो गए जी, स्पष्ट हो गए सबको? सूत्र पर आइए। ततः उस धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति से, उसके साथ में सब बातें जुड़ी है। क्लेशों की समाप्ति, क्लेशों को समाप्त करने वाली धर्ममेघ नामक समाधि, कर्मों को समाप्त करने वाली, संस्कारों को समाप्त करने वाली, तीन चीज़ों को समाप्त करने वाली, संस्कारों, कर्मों, क्लेशों को समाप्त करने वाली उस धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति से कृतार्थ हुए हुए सत्वरस्तम रूपी गुणों का जो सृष्टि रूपी परिणाम का जो क्रम है वह समाप्त हो जाता है। यह सूत्रार्थ है। अब भाष्य को देखिएगा। तस्य धर्ममेघस्य उदयात्, उस धर्ममेघ नामक समाधि के उदय हो जाने से, उदय का मतलब है उस धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति हो जाने से, धर्ममेघ नामक समाधि लग जाने से, यह है उदय का अर्थ। तस्य धर्ममेघ मेघस्य उदयात्, उस धर्ममेघ नामक समाधि के उदय होने से यानी लग जाने से, कृतार्थानाम गुणानाम, कृतकृत्य हुए हुए सत्वरस्तम रूपी गुणों का परिणाम क्रमः परिसमाप्यते, सृष्टि रूपी जो परिणाम जो चल रहा है, क्रम चल रहा है, सृष्टि का लगातार बना रहना जो क्रम चल रहा है वो परिसमाप्यते, समाप्त हो जाता है। अब कह रहे न ही कृत भोगापवर्गाः परिसमाप्त क्रमाः क्षणम अपि अवस्थातुम उत्सहन्ते। कृत भोग अपवर्ग, जिसने भोग अपवर्ग को पूरा कर लिया हो, कृत भोग अपवर्गाः, भोग अपवर्ग को जिसने कृता पूरा कर लिया है, ऐसे परिसमाप्त क्रमा, ऐसे समाप्त हुए हुए सृष्टि रूपी जो क्रम है वह क्षणम अपि अवस्थातुम, क्षण भर के लिए भी ठहर नहीं सकता। क्षणम अपि अवस्थातुम उत्सहन्ते, वो क्रम क्षण भर के लिए भी ठहर नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा। जैसे ही जीवन मुक्त आत्मा मुक्ति में चला जाता है शरीर छोड़ करके, तुरंत जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर अपने कारण में विलीन हो जाता है, वो ठहरता नहीं है, और ठहरने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, कभी आप लोग जाते होंगे ना एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, पहले रेलवे स्टेशन बहुत जाते थे, उससे भी पहले बसों के पास जाते थे, सबको बसों में बिठाते थे। जब बस चल पड़ती है हम देखते रहते, चलो वो लोग देखते रह रहे हमको, जब तक वो देखना बंद करेंगे तब तक देखते रहेंगे, टाटा बाय बाय करते रहेंगे।
और कोई कोई तो बैठ गए पीछे मुड़ करके देखता ही नहीं, अरे थोड़ा सा देख तो ले, वो देखता ही नहीं है, चलो देख नहीं रहा है, तो जब देख ही नहीं रहे तो आप क्या करोगे, मुड़ करके चले जाओगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब योगी शरीर छोड़ करके, जीवन मुक्त योगी शरीर को छोड़ करके जाएगा तो उसका सूक्ष्म शरीर क्यों खर रहेगा, क्यों ठहरा रहेगा। हाँ क्या पता चाहे तो मुड़ करके आएगा, हाँ जी वो एक चीज़ छोड़ रह गई कमरे में, इसलिए हम दोबारा आ सकते हैं। हम कहीं जा रहे हो, घर को ताला बंद करके फिर याद आता रहे एक चीज़ रह गई, फिर खोल देते हैं। ऐसा आपके जीवन में कोई ऐसा आप में से नहीं होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए दोबारा आपने ताला नहीं खोला होगा। है क्या? हाथ खड़ा करना। देखो एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, और मेरा भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि मैंने भी कई बार खोला है ताला। हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, पर जो सूक्ष्म शरीर वो देखता नहीं रहा कि ये क्या पता मुक्ति में जा रहा था वापस लौट के आएगा, नहीं, क्षण भर भी वो ठहर नहीं सकता। वो सूक्ष्म शरीर तुरंत अपने कारण में विलीन हो जाता है। ये बात कही है। हो गया सूत्र आपका पूरा। अब इस सूत्र में जो परिणाम क्रम जो बोला है, परिणाम क्रम, इस परिणाम क्रम की चर्चा 33वें सूत्र में की जा रहा है। यद्यपि पहले भी बहुत सारा बताया था आपको, फिर भी ये मुक्ति से संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है, इसलिए दोबारा उस परिणाम क्रम को समझाया जा रहा है 33वें सूत्र में। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। एक क्रम क्या होता है, क्रम को समझाया जा रहा है, क्रम का डेफिनेशन बताया जा रहा है, क्रम की परिभाषा बताया जा रहा है। जब क्रम की परिभाषा हमारे सामने आएगी तो ये परिणाम क्या है, कैसा होता है, सब बातें सामने आ जाएंगी। क्षण प्रतियोगी, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। क्षण प्रतियोगी का अर्थ है क्षणांतरयात्मा, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण का आना, यानी क्षण के पीछे आने वाला क्षण को क्षण प्रतियोगी कहते। क्षण समझते हैं ना, समय का, काल का सबसे छोटा अंश, काल का, समय का जो सबसे छोटा अंश होता है उसको क्षण कहते हैं। मोटी भाषा में मैं बोलूं, जैसे आजकल का जो मेजरमेंट है उसमें सेकंड बोलते हो ना आप लोग, एक सेकंड। हमारे गुरुजी हमें कहा करते थे प्रारंभ में, भाषा में हम लोग बोलते ना, एक सेकंड रुकना। अरे भले आदमी, एक सेकंड रुकना क्या होता है? क्यों जी, एक सेकंड रुकना। तो हमारे गुरुजी हमें समझाते थे ऐसा मत बोलो। और कुछ लोग 2 मिनट रुकना, और वो 2 मिनट के पता नहीं कई मिनट कर देता आदमी। तो इसलिए वो बारीकी से बताते थे, आप ऐसा मत बोलना, थोड़ी देर रुकना। अब वो थोड़ी देर में, अब थोड़ी देर का मेजरमेंट नहीं है, वो थोड़ी देर एक क्षण का है, 1 मिनट का, 2 मिनट, बस थोड़ी देर रुको, वो अंडरस्टूड है। 2 मिनट मत बोलना, कुछ समय रुकना। इससे भाई 2 मिनट रुकने में भी सब लोग समझते हैं थोड़ी देर रुकना अर्थ है, लेकिन उससे हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है। वो ये समझाते थे कि यद्यपि समझ सकते लोग कि आप 2 मिनट रुकने का मतलब 2 ही मिनट नहीं बोल रहे हैं, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन उस भाषा में दोष आते हैं आगे चल करके। इसलिए हम लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण ना करके बहुत झूठ बोलते रहते हैं।
हमें पता भी नहीं लगता। उस बहुत ज़्यादा झूठ बोलने को रोकने के लिए वो ऐसा बदलवाते थे हमको। वाणी पर नियंत्रण करने के लिए एक बहुत बड़ा सीख दिया उन्होंने हमें। तो एक क्षण के बाद जो दूसरा क्षण आता है और दोनों क्षणों के बीच में जो अंतराल होता है, गैप होता है, उसको क्रम कहते हैं। तो इसी को कहा क्षण प्रतियोगी का अर्थ है क्षण के बाद में आने वाला क्षण। तो उसके बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, वो है क्रम। एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तीसरा व्यक्ति रहा, हाँ जी सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, क्रम से खड़े हो जाओ। वहाँ भी बोलते हो ना आप क्रम, ये लोग क्रम से खड़े। देखो देखो बच्चे क्रम से जा रहे स्कूल। ये देखो बच्चे जो है ना क्रम से अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। तो एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चा होता है तो बीच में गैप तो होता है ना। ये बिना गैप के होते हैं, वो बिल्कुल सटे हुए ऐसे जुड़े हुए, दो हाथ मेरे जुड़े हुए, इसमें क्रम दिख रहा है आपको। लेकिन ऐसा करूँगा तो क्रम दिखेगा। तो क्षण प्रतियोगी का मतलब है एक क्षण के बाद में आने वाला जो क्षण है उसको कहा क्षण प्रतियोगी। अर्थात एक क्षण के बदले में आने वाला दूसरा जो क्षण है उसको कहेंगे क्षण प्रतियोगी। फिर आगे कह रहे परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य। निर्ग्राह्य का मतलब है पता चलने वाला। निर्ग्राह्य का मतलब है ग्रहण होने वाला, पकड़ में आने वाले को निर्ग्राह्य कहते हैं। वो कैसा है? परिणाम अपरांता। परिणाम अपरांत मतलब एक परिणाम के बाद में। वो क्रम जो है ना, परिणाम आ जाए पहले, एक जैसे घड़ा बन करके आपके सामने आ गया, तुरंत सामने दिखा करके हटा दूं, ऐसे नहीं पता लगेगा। ये क्या है जी? मोबाइल। तुरंत दिखा के हटा दूं तो वहां क्रम नहीं बनेगा। किसी वस्तु को तुरंत दिखा करके आप हटा दो, वहां कोई क्रम नहीं बनेगा। पर दिखा करके ऐसे रखना तो क्रम बनेगा। मतलब दिखाया जा रहा है, स्टिल दिखाया जा रहा है, स्टिल दिखाया जा रहा है, स्टिल दिखाया जा रहा है, बस दिखाई जा रहा है, तब क्रम बनेगा। तो कह रहे हैं परिणाम अपरांता। जो परिणाम, जो कार्य रूपी परिणाम आ गया अपरांत, उसके बाद में फिर वो वैसा ही परिणाम दिखता रहे, इसको कहते हैं अपरांता। परिणाम अपरांता यानी परिणाम के बाद में भी वो परिणाम दिखता रहे, तभी निर्ग्राह्य, तभी क्रमः निर्ग्राह्य, क्रम पकड़ में आता है। तभी क्रम पकड़ में आता है। परिणाम लगातार दिखाई दे तभी क्रम पकड़ में आता है। जैसे मैं मोबाइल को दिखा रहा हूं तो आपको मोबाइल लगातार दिखाई दे रहा है, तो मोबाइल का क्रम आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे दिखा के फिर तुरंत हटा दूंगा तो आप क्रम नहीं समझ पाएंगे। यही क्रम होता है, ये सूत्र ने बताया। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं भाष्य की ओर। ये जो क्षण प्रतियोगी को सूत्र में जो बोला है, इसी को वेद व्यास जी ने खोल करके बताया। क्षण अनंतरी आत्मा। आत्मा से कंफ्यूज नहीं होना, आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। स्वरूप, क्षण अनंतरी आत्मा, क्षण के बाद में आने वाला स्वरूप। परिणामस्य अपरांतेन अवसानेन गृह्यते क्रमः। परिणामस्य अपरांतेन अवसानेन गृह्यते। परिणाम की अपरांतेन, अपरांतेन का खोला है अवसानेन, समाप्ति से, परिणाम की समाप्ति से गृह्यते क्रम, क्रम गृहीत होता है, यानी क्रम पकड़ में आता है। देखिएगा,
आपको मेरा मोबाइल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो ये परिणाम आ गया आपके सामने। परिणाम के आने के बाद परिणामस्य अपरांतेन अर्थात समाप्तेन, अवसानेन, परिणाम के अवसान से अर्थात परिणाम के आने के बाद, परिणाम के आने के बाद क्रमः गृह्यते, क्रम दिखाई देता है। परिणाम आ गया, इसके बाद ही तो क्रम पकड़ में आएगा। हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दोबारा दोबारा भी दिखाई दे रहा है, तभी तो क्रम समझ में आएगा। एक बार दिखाई दिया उसके बाद फिर दोबारा ना दिखाई दे, कैसे समझाऊं आपको? ये जो रात को आकाश में देखते हैं, ठीक है जी, और वो जो तारे टूटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप? तुरंत टूट के निकल गिर जाता, फिर दोबारा दिखता नहीं है। समझ में आया? ऐसे तारे से एक चिंगारी बाहर निकल गई और तुरंत समाप्त हो जाती, वो दिखती नहीं दोबारा, उसका कोई क्रम नहीं होता है। तो इसलिए परिणाम अपरांत अवसानीन, परिणाम की समाप्ति से अर्थात परिणाम आकर के ठहर गई अर्थात उसकी समाप्ति हो गई, उसके बाद समाप्ति का मतलब है नष्ट नहीं है यहाँ पर, यानी परिणाम के यानी कार्य पदार्थ के आकर के विद्यमान है, उसके बाद में आपको क्रम दिखाई देता है, ये बोला है। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़िए। नहीं अननुभूत क्रम क्षण पुराणता नवस्य वस्त्रस्य अन्ते भवति। अब लौकिक उदाहरण दिया है। न ही अननुभूत क्रम क्षण पुराणता नवस्य वस्त्रस्य अन्ते भवति। हाँ जी, मान लीजिएगा उदाहरण दे रहा हूं, ये कटिवस्त्र है, बिल्कुल नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आज ही पहना है, मान लो आज ही ये कटिवस्त्र पहना है, ये नया है, तो नवस्य का मतलब है नए वस्त्रस्य, वस्त्र के, नए वस्त्र के, नवस्य वस्त्रस्य अन्ते, नए वस्त्र के अंदर, नए वस्त्र के अंदर, सबसे अंत में देखिए, नवस्य वस्त्रस्य अन्ते, नए वस्त्र के अंदर, नहीं अननुभूत क्रम क्षण, इसमें इस नए वस्त्र में बिना अनुभव किए, इस नए वस्त्र में बिना अनुभव किए, किसका? क्रम का। इस नए वस्त्र में क्रम को बिना अनुभव किए, इस वस्त्र में पुरानापन आपको समझ में नहीं आएगा। वस्त्र को हटा देते, कमाल करते हो माता शकुंतला जी, अभी भी घड़े को रखा है आपने, कल ही खरीद के ले आए नया घड़ा। क्या करें, अभी गर्मी भी है, और बरसात तो हो नहीं रही है, फिर भी गर्मी बढ़ गई, इसलिए नया घड़ा ले आए। अब वो नए घड़ा तो है, उसको आपको देखना पड़ेगा रोज, उस नए घड़े को रोज देखना पड़ेगा, तो उसका क्रम बनेगा, तभी तो आप बोलोगे हाँ जी घड़े ला करके 5 दिन हो गए जी, पुराना हो गया ना 5 दिन का। अब 5 दिन का अनुभव आप नहीं करोगे तो उसमें आपको पुरानापन कैसे पता लगेगा? अब माता शकुंतला जी घर में सरस्वती चली गई, तो सरस्वती जी बोल रही है कि ये घड़ा नया है पुराना है? तो माता शकुंतला जी ने बोला ये नया है। अब सरस्वती जी को उस नए घड़े में पुरानापन दिखेगा? नहीं दिखेगा। उन्होंने अनुभव कब किया है? अनुभव नहीं किया ना। लेकिन माता शकुंतला जी ने 5 दिन से अनुभव करती आ रही है, ये तो 5 दिन का पुराना है,
लेकिन सरस्वती जी को 5 दिन का पता ही नहीं है। उन्होंने बोले बिल्कुल नया घड़ा है, तो वो समझ रहे नया है, उनमें तो नया दिख रहा है, लेकिन माता शकुंतला जी को पुराना दिख रहा है, 5 दिन का पुराना। क्योंकि 5 दिन का पुराना क्यों दिख रहा है? क्योंकि 5 दिन से वो अनुभव कर रही है उसी घड़े को, उसमें क्रम का पता लग रहा है, उस क्रम से ही उसके अंदर पुरानापन दिखेगा, ये कहना चाह रहे, और कुछ नहीं। स्पष्ट हो गया जी? पंक्ति को देखिए, न ही का मतलब नहीं, अननुभूत क्रमक्षण, क्षणों का क्रम अनुभव किए बिना। उल्टा चलिए, क्षण क्रम अननुभूत, क्षणों के क्रम को अनुभव किए बिना। नवस्य वस्त्रस्य अन्ते, नए वस्त्र के अंदर पुरानता न भवति, पुरानापन दिखेगा नहीं। अब इसके आगे क्या समझाना चाह रहे हैं, ये क्रम को क्यों बताना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। कह रहे नित्येषु च क्रमो दृष्टा, नित्य वस्तुओं में भी क्रम दिखाई देता है। ये समझने वाली बात है। नित्य पदार्थों में भी क्रम दिखाई देता है। तो माता शकुंतला जी सोचने लगी, नित्य पदार्थों में क्या क्रम होता होगा? वो कोई पुराना थोड़ा होता है। आपको पता है परमात्मा के एक नाम बहुत पुराना है, वेद में आता है परमात्मा बहुत पुराना है। सुना कभी? वेद मंत्र पढ़ा करो, वेद मंत्र पढ़ा करो तो आप सुनोगे। आपके बीच में कुछ लोग हैं जो रोज वेद मंत्र पढ़ते हैं, पूरा ऋग्वेद पढ़ने में लगे हैं, कोई यजुर्वेद पढ़ने में लगे हैं। तो वेद में आया है कि ईश्वर पुराना भी है। पुराना का मतलब वो घिसता है इसलिए पुराना, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं नित्येषु च क्रमो दृष्टा, नित्य पदार्थों में भी क्रम देखा जाता है। अब आगे बढ़िए, द्वयी च इयम नित्यता। अब कह रहे हैं नित्यता में भी 2 नित्यताएं होती है, 2 प्रकार की नित्यता होती है। द्वयी च इयम नित्यता, नित्यता के भी 2 प्रकार है। कूटस्थ नित्यता, परिणामी नित्यता च। ये सुन लिया ना आपने? कई बार मैंने बोला है नित्य 2 होते हैं, एक कूटस्थ नित्य होता है, एक परिणामी नित्य होता है। पहले अनेक बार बता चुका हूं मैं, वो यहां पर आया है दोबारा। नित्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कूटस्थ नित्यता और दूसरा है परिणामी नित्यता। अब एक एक को समझा रहे हैं। तत्र, इन 2 प्रकार की नित्यताओं में कूटस्थ नित्यता पुरुषस्य, जो कूटस्थ नित्यता है वो पुरुष की होती है, आत्मा की होती है, चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो। जीवात्मा और परमात्मा कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का मतलब है जो आत्मा जैसा है सदा वैसा ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते, उसमें परिवर्तन नहीं होते, उसमें बदलाव नहीं होते। आत्मा के कितने गुण हैं जी? जितने भी है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 24 गुण बताए। मान लीजिए 24 गुण है, वो 24 गुण के रूप में वैसा का वैसा एज इट इज रहते हैं। देयर इज नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा जैसा है वैसा रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कहते हैं कूटस्थ नित्यता। इसको दूसरे शब्दों में बोलूं
अपरिवर्तनीय नित्य, अपरिवर्तनीय नित्यता, अनचेंजेबल, बिना बदलाव के वैसा का वैसा रहता है, इसी को कूटस्थ कहते हैं। और दूसरा है परिणामी नित्यता। सत्वर स्तंभ भी नित्य है, लेकिन वो परिणामी नित्य है, वो एज इट इज वैसा का वैसा नहीं रहता, कभी तो कारण के रूप में रहता है और कभी कार्य के रूप में रहता है नित्य है। दूसरा उदाहरण देता हूं। हाँ जी, थोड़ा सा निकालो अपने अपने लॉकर्स से सोना। कुछ लोगों के पास बिस्किट्स भी हैं सोने के। हाँ, हो गए आपके दिख रहे हैं, मेरे को ऐसे पता लगता है, उनके मस्तक पढ़ करके देख लेता हूं मैं। मधु जी, तो जो सोना होता है ना, वो परिणामी नित्य है। सोना सोने के रूप में रहेगा, लेकिन उसका बाह्य स्वरूप बदलता रहता है। कभी कुंडल बन गया, कभी क्या कहते कड़े बन गए, कभी कमरबंद बन गया, कभी नेकलेस बन गया, कभी कुछ बन गया, पर सोनापन में कोई चेंजेस नहीं आते। इसको कहते हैं परिणामी नित्य। तो सत्वर स्तंभ के रूप में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसका बाह्य स्वरूप बदलता है। कभी मिट्टी के रूप में आ जाता है, कभी घड़े के रूप में आ जाता है। मिट्टी सदा मिट्टी नहीं रहती है, घड़ा सदा घड़ा नहीं रहता है, कभी घड़े के रूप में, कभी मिट्टी के रूप में। इसको कहते हैं परिणामी नित्य। अर्थात बाह्य स्वरूप, एक्सटर्नल स्वरूप जो है वो चेंज होता है, इंटरनल स्वरूप चेंज नहीं होता, ऐसा समझ लीजिएगा। इसको परिणामी नित्य कहते हैं। तो दो प्रकार की नित्य है, और इन दोनों का क्रम होता है। हाँ, जब मेरी ओर देखिएगा, तेज नारायण जी ईश्वर है, ये थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए है। थोड़ी देर के बाद पूछूं है क्या ईश्वर? है, फिर है, फिर है, फिर है, तो क्रम चल रहा है ना ईश्वर का। ईश्वर के अस्तित्व का क्रम चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो आप थोड़े कम हैं, आप भी तो हैं, जीवात्मा भी है, आपके शरीर के अंदर आत्मा है, निरंतर चल रहा है ना क्रम। उसमें घिसना, उसमें घटना, उसमें पुराना ऐसा नहीं है। मतलब जीवात्मा जो है ना, पहले तो बहुत शार्प था, अब जो है थोड़ा शार्पनेस कम हो गया, ऐसा नहीं है, वो वैसा का वैसा है। ये कूटस्थ नित्य है। क्रम नित्य पदार्थों का भी होता है। लेकिन ये जो कपड़े बने हैं, ये जो मकान बने हैं, ये जो डिवाइस बने हैं, जो भी कार्य पदार्थ हैं, वो एज इट इज वैसे नहीं रहते, उसमें पुरानापन आता है, अर्थात उसमें घिसता है। याद रखना, हमारा मन भी घिस रहा है, हमारी बुद्धि भी घिस रही है, हमारी इंद्रियां भी घिस रही है। कमाल है, 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। जब बना करके दिया तो वैसे का वैसे नहीं है, 2 अरब वर्ष लगभग पुराने हैं हमारे, तो कितना घिसावट हो गया होगा। इसलिए तो आलस से ज़्यादा आता है हमको, इसलिए ज़्यादा याद नहीं करते। आदि सृष्टि में लोग एक बार सुन करके याद होता था उनको, हमें तो 10 बार सुन करके भी याद नहीं होता है, सैकड़ों बार सुन करके भी याद नहीं होता है। देखिएगा, आज की कक्षा 267 है, तो 267 बार हमने कुछ बातों को रोज रिपीट किया होगा, फिर भी याद नहीं रहता। क्यों? हमारे साधन बहुत घिसे हुए हैं। मोटी भाषा में बोल रहा हूं, कमजोर हुए हैं। ये है नित्य, 2 प्रकार के पदार्थ, कूटस्थ और परिणामी नित्य। कूटस्थ नित्य, परिणामी नित्य, दोनों का क्रम होता है, यही बात कही है।
तो तत्र कूटस्थ नित्यता पुरुषस्य। फिर कह रहे हैं परिणामी नित्यता गुणानाम, और गुण जो सत्वरस्तम रूपी जो गुण है उनकी परिणामी नित्यता है, यानी बदलने का स्वरूप वाली नित्यता है उनकी। देखिएगा परिभाषा कर रहे हैं, यस्मिन परिणम्यमाने तत्वम न विहन्यते तन्नित्यम, जिसके बदलने पर, यस्मिन परिणम्यमाने जिसके बदल जाने पर, तत्वम न विहन्यते उसका यथार्थ स्वरूप में बदलाव नहीं होता, तत् नित्यम उसको नित्य कहते हैं। अर्थात जिसके बाह्य स्वरूप के बदलने पर वो जो तत्व कहते हैं, वस्तु स्वरूप कहते हैं, वो बदलता नहीं है। इसको मैं मधु जी के बिस्किट्स के साथ जोड़ देता हूँ, सोने के बिस्किट। कितने बिस्किट है ये मेरे को नहीं पता है, तो आइए देखिएगा। यस्मिन परिणम्यमाने, जिस बिस्किट के बदल जाने पर, कमरबंद बन जाने पर, तत्वम न विहन्यते उसका सोनापन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तत् नित्यम इसलिए उसको नित्य कहते। उभयस्य च तत्व अनभिघातात नित्यत्वम, उभयस्य च दोनों का, चाहे वो पुरुष जीवात्मा हो, परमात्मा हो, या सत्वरस्तम रूपी गुण हो, उभयस्य का मतलब दोनों, जड़ और चेतन, ये दोनों का तत्व अनभिघातात उसके निज स्वरूप का विनाश ना होने से नित्यत्वम, दोनों नित्य है। सत्वपन चाहे कितना परिवर्तित हो जाए, रजोपन कितना ही परिवर्तित हो जाए, तमोपन कितना ही परिवर्तित हो जाए, सत्वरस्तम बदल गए ना जी। देखो सत्वरस्तम बन करके गोरे के रूप में दिखाई दे रहा, काले के रूप में दिखाई दे रहा है। सत्वरस्तम बदल करके कंप्यूटर के रूप में दिखाई दे रहा है, लाइट के रूप में दिखाई दे रहा, चश्मे के रूप में दिखाई, कितने परिवर्तन हो रहे हैं इनमें। लेकिन कितने परिवर्तन होते जाए, तत्व अनभिघातात उसका यथार्थ स्वरूप सत्वपन, रजपन, तमोपन का विघात, विनाश ना होने से नित्यत्वम, फिर भी वो नित्य है, दोनों नित्य है, ये बोला गया है। आगे बढ़ूं जी। अब आते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तत्र गुणधर्मेषु बुद्धियादिषु, इन परिणामों में, तत्र इन परिणामों में, गुणधर्मेषु बुद्धियादिषु, गुणों के जो धर्म हैं, जब गुण धर्म बोलते हैं ना तो गुणों के जो कार्य, गुणधर्मेषु का मतलब है गुणों के जो कार्य, कौन है वो, बुद्धि आदिषु, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं आदि, इन सब पदार्थों में परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, परिणाम के अपरांत, परिणाम की समाप्ति के बाद क्रमः निर्ग्राह्य, उसका क्रम पकड़ में आता है। लब्ध पर्यवसानो नित्येषु धर्मीषु गुणेषु अलब्ध पर्यवसानः। तो कहते हैं परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रमो लब्ध पर्यवसानः। कहते हैं ये जो बुद्धि आदि जो हमारी सूक्ष्म शरीर का जो घटक है, इस परिणाम के बाद में इनका क्रम दिखाई देता है। अर्थात बुद्धि बन करके तैयार हो गई तो तैयार हो गई तो बनी रहती है वो बुद्धि, ऐसे ही अहंकार बन करके तैयार हो गए, वो बनी रहती, बना रहता अहंकार। ऐसे मन, ऐसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 18 तत्व बन करके तैयार हैं, बने रहते हैं। तो बने रहने का जो परिणाम की जो समाप्ति के बाद में वो क्रम हमको दिखाई देता है। तो ये लब्ध पर्यवसान, ये उपलब्ध, इनका पर्यवसान, इनका समाप्ति से ही ये उपलब्ध होता है, इनका क्रम पता लगता है। देखिएगा साक्षात पता नहीं लगता है, या तो ईश्वर को पता लगता है या योगी को पता लगता है, हमको तो अनुमान से पता लगता है। मेरी बुद्धि 2 अरब साल वाली है, मेरी जो बुद्धि है वो 2 अरब साल वाली है। कैसे पता लगता है? शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से पता लगता है हमको।
तो ये लब्ध पर्यवसान है। धर्मीषु गुणेषु अलब्ध पर्यवसान, और जो धर्मी रूपी जो कारण पदार्थ हैं उनमें जो क्रम है वो अलब्ध पर्यवसान, वो हमें शब्द प्रमाण से भी समझ में नहीं आता है, बस केवल सुन करके मान लेते हम लोग, अर्थात उसका अनुमान हम इतना नहीं कर पाते। शब्द प्रमाण से तो समझ में आता है पर उसके अनुमान से नहीं समझ में आएगा। जैसे मेरी बुद्धि है तो मेरे पास है जिससे मैं निर्णय करता हूँ, मेरा अहंकार है जिससे मैं अपने आप का अनुभव करता हूँ, मेरा मन है जिससे चिंतन कर रहा हूँ, मेरी इंद्रियां जिनसे देख रहा हूँ, मेरी इंद्रियां जिनसे कर्म कर रहा हूँ। पता लग रहा है ना हमको, लेकिन सत्वर स्तंभ का क्रम जो है वो हमको पता नहीं लग रहा है, अनुमान से नहीं पता लगता है, ये कहना चाह रहे। तो धर्मीषु गुणेषु, धर्मी रूप गुणों में, अर्थात सत्वरस्तम रूपी जो धर्मी है उन गुणों में अलब्ध पर्यवसान, उनका जो क्रम है, क्रम उनमें भी होता है लेकिन वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन बाकी पदार्थों का जो क्रम है वो प्रत्यक्ष होता है। तो लब्ध पर्यवसान का मतलब है उनका क्रम हमें गृहीत होता है, पकड़ में आता है, लेकिन कारण पदार्थों का जो क्रम होता हुआ भी हमें पकड़ में नहीं आता है, ये इसका तात्पर्य है। कूटस्थ नित्येषु स्वरूप मात्र प्रतिष्ठेषु मुक्त पुरुषेषु स्वरूप अस्तिता क्रमेणेव अनुभूयते इति तत्र अपि अलब्ध पर्यवसानः। अब कह रहे हैं ये जो सत्वर स्तंभ के बारे में बताया था उसका जो क्रम है वो हमें पकड़ में नहीं आता, ठीक इसी प्रकार से आत्मा का जो क्रम है वो भी हमें पकड़ में नहीं आता है, बस केवल हमें मात्र शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से ही पकड़ में आएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से पकड़ में नहीं आएगा। कहते हैं कूटस्थ नित्येषु, जो कूटस्थ नित्य पदार्थ हैं जीवात्मा परमात्मा, उनमें स्वरूप मात्र प्रतिष्ठेजु, जो अपने निज स्वरूप में ही विद्यमान रहते हैं, चाहे वो मुक्त पुरुषेशु, चाहे मुक्तात्मा भी क्यों ना हो, वो भी स्वरूप आस्थिता, उनके स्वरूप की भी विद्यमानता होती है। क्रमेणेव अनुभूयते, बस वो विद्यमान है इतने क्रम से ही अनुभव होता है, अनुमान से ही, शब्द प्रमाण से ही अनुभव में आता है। इति तत्रपि अलब्ध पर्यवसाना, उनमें भी उनके क्रम का जो स्वरूप है वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। हाँ, शब्द पृष्ठेन अस्ति क्रियाम उपादाय कल्पते इति। शब्द पृष्ठेन, शब्द के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से, अस्ति क्रियाम उपादाय, अस्ति इस क्रिया को लेकर के, कल्पते या कल्पिते, कल्पना करते हम लोग, ईश्वर है, ईश्वर है, तो ये जो है ना, ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः अस्ति, ये जो अस्ति रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया को लेकर के शब्द के माध्यम से उसके अस्तित्व का हम अनुभव करते, फील करते हैं, उसके क्रम का प्रत्यक्ष अनुभव हम नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पर योगी करेगा, योगी करेगा, हम नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। इतना ही रखना चाहूँगा, आपको कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अंतिम पंक्ति का दोबारा बता देंगे अर्थ? कहाँ से? ये मुक्त पुरुषेषु स्वरूपास्थिता। जी, जो कूटस्थ नित्य पदार्थ हैं, जय जीवात्मा हैं, तो अपने निज स्वरूप में विद्यमान रहता है। तो मुक्त पुरुषेषु, मुक्त पुरुषों में, यानी मुक्त जीवात्माओं के संदर्भ में स्वरूप अस्तिता, उनकी जो स्वरूप की अस्तित्वता है, उनका जो विद्यमानता है,
वो क्रमेणेव अनुभूयते, वो एक अनुमानिक क्रम से ही हमको अनुभव में आएगा। मुक्त आत्माएं भी है, मुक्त आत्मा भी है, मुक्त आत्माएं भी है, तो बस उनका अस्तित्व का जो है उसका क्रम जो है वो हमको अनुमान से ही अनुभव में होता है, शब्द प्रमाण से अनुभव में होता है। इति तत्र अपि अलब्ध पर्यवसान, उनका भी प्रत्यक्ष क्रम का अनुभव हमें नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कैसे अनुभव होता है? शब्द पृष्ठेन, माइक बंद करके रखिए। शब्द पृष्ठेन, शब्द के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से या हमारे शब्दों के उच्चारण के माध्यम से अस्ति क्रियाम उपदाय, अस्ति क्रिया को, क्रियापद होते हैं ना, अस्ति, पठति, लिखति, बहुत सारे क्रियापद है, उन क्रियापदों में अस्ति भी एक क्रियापद है। अस्ति का मतलब है। अत्र देवदत्तः अस्ति, यहाँ देवदत्त है। तो जो अस्ति रूपी जो क्रियापद है, शब्द के माध्यम से अस्ति क्रिया को लेकर के कल्पिता या कल्पते, कल्पिता इति, कल्पना करके हम समझते हैं हाँ परमात्मा है, तो परमात्मा अस्ति, परमात्मा अस्ति, जीवात्मा अस्ति। तो शब्द को माध्यम बना करके उसके अस्तित्व का क्रम जो है हम अनुमान से, शब्द के माध्यम से ही कल्पना कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष एहसास नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मिल गया मेरा उत्तर, यही पूछना था। योगेश जी को क्या पूछना है? जी अभी जो आप बता रहे थे ये पूछना था, मिल गया ठीक है, मुझे उत्तर। योगेश जी। ये स्वामी जी, ये परिणाम निश्चितता के एक मिनट, बीच में तो कोई दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये परिणाम निश्चितता में बदलाव जो शब्द आया वो कारण और कार्य के लेकर हम समझ सकते हैं। ये जो सत्वरता में सभी कारण के थे या कार्य के रूप में है। देखिए, परिणाम नित्यता का मतलब है जो सत्वरस्तम है वो बदल करके कार्य के रूप में रहते हुए भी वो नित्य है। सत्वरस्तम सदा नित्य रहेंगे, भले वो कार्य के रूप में आ जाए। इसलिए सृष्टि को तो हम अनित्य बोलते क्योंकि सृष्टि सदा नहीं रहती है, लेकिन सृष्टि में भी सत्वरस्तम सदा रहेगा। इसको परिणामी नित्यता कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? प्रथम जो पंक्ति है उसका पुनः बता दीजिए कृपया। क्षण अनंतरी आत्मा, क्षण के बाद में आने वाला, क्रम को बता रहे। क्रम कब आता है? क्षण के बाद में आता है। एक क्षण गया तो दूसरा क्षण आएगा, तभी क्रम आएगा। तो क्षण के बाद में आने के स्वरूप वाला क्रम होता है। परिणामस्य अपरांतेन अवसानेन गृह्यते क्रम। तो कहते हैं परिणामस्य अपरांतेन, परिणाम के बाद में, परिणाम जो कार्य पदार्थ बन करके आएगा उसके बाद में, उसके कार्य के रूप में आने के पश्चात ही वो क्रम हमें गृहीत होता है। ठीक, अवसान कहो और अपरांत कहो एक ही बात है। यानी परिणाम के अपरांत अर्थात अवसान, अवसान का मतलब समाप्ति। परिणाम के आने के बाद में ही कार्य पदार्थ आपके सामने आएगा, उसके बाद में ही तो आपको क्रम पता लगेगा। उस बाद को ही अवसान शब्द से बोला है। विजया कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आपने कहा है कि ईश्वर का एक बहुत पुराना नाम है। जब आपने वो नाम बताया तो मेरे तक मैं सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना। बता दो। नहीं, कक्षा को जब दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई नाम बताए, पुराना, पुरातना, ऐसे ही आते हैं। यही नाम है उसका। उसका एक नाम पुरातन है। पुरातन शब्द से परमात्मा को बोला जाता है। यही नाम है, और कोई अलग से कोई नाम नहीं है।
तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ये सूत्र 32 के भाष्य का अंतिम शब्द अवस्थातुम उत्सन्ते, उत्सहंते, उत्सहंते का मतलब ठहर नहीं सकते। उत्सहंते क्षणम अपि अवस्थातुम, अवस्थात का मतलब ठहरना, ठहरना नहीं बन सकता है। उत्सहंते का मतलब है, उत्सहंते का मतलब ठहरना। और फिर कहा है कि क्षणम अपि अवस्थातुम, अवस्थातुम मतलब ठहरना नहीं हो सकता। उत्सहंते का मतलब है नहीं हो सकता, यानी एक बार क्रम समाप्त हो गया, अर्थात सत्वर स्तंभ का प्रयोजन पूरा हो गया है और मुक्ति में चला गया है, अब वो किस लिए ठहरेंगे? तो क्षण, एक क्षण भर के लिए भी ठहर नहीं सकते। इसको क्षणमपि अवस्थातुम उत्सहंते कहते हैं। क्षणमपि, क्षण भर भी, स्थातुम ठहरना, उत्सहंते नहीं रह सकते। जी धन्यवाद। नरेंद्र जी को क्या पूछना? स्वामी जी, ये जो तटस्थ नियतता है, इसका शब्दार्थ क्या लेंगे? अपरिवर्तनीय, नित्य। जी धन्यवाद। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, भाष्यकार ने कहा है आत्मा के संबंध में क्रम का व्यवहार केवल शब्द प्रमाण से ही जाना जा सकता है। हाँ जी, लेकिन हम सबके लिए, हम सबके लिए सुनते हैं ईश्वर और आत्मा कालातीत है, इन पर क्षण का या काल का कोई व्यवहार नहीं होता, तो उस स्थिति से कैसे इसे समझे? नहीं, काल का व्यवहार नहीं होता का मतलब है उस रूप में नहीं होता। सिक्के के एक पहलू को आप बोल रहे, दूसरा पहलू को बोलो ना। जब तक नित्य उसी को कहते हैं सदा रहता है। सदा क्या होता है? सदा काल ही तो है। नित्य उसी को कहते हैं ना कि जो सदा रहता है। ये जो सदा शब्द क्या होता है? सदा शब्द का मीनिंग क्या है? हमेशा। हमेशा किसको कहते हैं? हर समय। तो समय का प्रयोग हो रहा है ना, बिना समय के प्रयोग के किसी को नित्य बोल ही नहीं सकते। और कालातीत का अर्थ जो आप बता रहे हो वो उस रूप में है कि परमात्मा, हाँ जी मैंने कल सोचा था इस सागर जी के बारे में, आज भी सोचूं क्या, ऐसे काल का प्रयोग परमात्मा नहीं करता। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्यत का जिस रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ जी कल तो यही खाया था, आज भी वही खिला रहे हो, 3 दिन से वही खिला रहे हो, आज नहीं खाऊंगा। तो ये 3 दिन जो काल है, ऐसा प्रयोग परमात्मा के लिए नहीं होता। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी। तो मैं इसको अब यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।